सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ, कक्षा 2 को। उसमें पाठ है 2 सच्चे पड़ोसी और भाग है उसका 3। आज हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान भरने हैं, रिक्त माने होते हैं खाली। तो आपके कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, तो देखो दिया हुआ है, नदी के किनारे एक घना था। तो आपको मालूम है नदी के किनारे क्या था? घना वृक्ष था। आपने कहानी में पढ़ा है कि उस वृक्ष पर कौन रहता था? पक्षी रहते थे। और उसकी जड़ में कौन रहती थी? चींटियाँ रहती थीं। तो अब देखो दूसरा है, चींटी के बच्चे को नदी में गिरा देखकर ने शोर मचाया। किसने शोर मचाया? किसने शोर मचाया? चींटियों ने। जब चींटी का बच्चा नदी में गिर गया था और गिरा हुआ देखकर कौन शोर मचाया? चींटियों ने शोर मचाया कि मेरा बच्चा गिर गया है। फिर है उसके बाद में, चींटी के बच्चे के माँ बाप ने पक्षियों को दिया। क्या दिया? धन्यवाद। जब हम किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो हम उसे क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के अंडे लेने के लिए चढ़ने लगा। कौन चढ़ने लगा? शिकारी। कहाँ पे चढ़ने लगा? पेड़ पर। क्यों? अंडे लेने के लिए। तो आपके पक्षियों के अंडे लेने के लिए चढ़ने लगा कौन? शिकारी। ठीक है, अब देखो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न आपके है, चींटियों के बच्चे किससे मिलने कहाँ जाते थे? पहला प्रश्न देखो, चींटियों के बच्चे किससे मिलने के लिए जाया करते थे? आपको मालूम होगा किससे मिलने कहाँ जाते थे। 2 प्रश्न हैं इसमें, मिलने कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे। तो आप अब उत्तर लिखोगे इसका। प्रश्न में से ही उत्तर लिखना है आपको, जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर होता है। तो आपको उत्तर लिखना है, चींटियों के बच्चे लिखो, चींटियों के बच्चे प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों से पेड़ पर मिलने के लिए पेड़ पर
पेड़ पर चढ़ जाते थे। चढ़ जाते थे। तो देखो आपका प्रश्न था कि चींटियों के बच्चे किससे मिलने के लिए कहाँ जाते थे। तो प्रश्न में से आपको उत्तर लिखना है। चींटियों के बच्चे प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते थे। तो ये आपके उत्तर पूरा हो गया। अब दूसरा है आपके प्रश्न। तो आपके दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न आपके, चींटी के बच्चे की मदद किसने की। चींटी के बच्चे की मदद माने सहायता किसने की थी। आपको मालूम, कहानी पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है ना कहानी, तो आपको मालूम होगा किसने की थी। पक्षियों ने की थी। किसने की। तो अब आप उत्तर देखो। प्रश्न तो आपने लिख लिया होगा। सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिखना है इसको। तो चींटी के बच्चे की मदद लिखो। चींटी के बच्चे की मदद पेड़ पर रहने वाले पक्षियों ने की। किसने की। पक्षियों ने। कौन से पक्षियों ने। जिस टाइम आपके जड़ में चींटियां रहती थी उसी के ऊपर रहने वाले पक्षियों ने की, है ना। आपका उत्तर ये पूरा हो गया। अब तीसरा प्रश्न आप देखो। पक्षियों के अंडे लेने के लिए पेड़ पर कौन चढ़ा। पक्षियों के अंडे लेने के लिए पेड़ पर कौन चढ़ा। कहानी आपने पढ़ी होगी कि अंडे लेने के लिए कौन चढ़ा था। जब आपके चींटी के बच्चे को पक्षियों ने बचा लिया तो एक पेड़ के नीचे एक शिकारी आया अपने दोस्तों के साथ में, और उसने क्या देखा कि पेड़ पर पक्षी हैं और वो अंडे दे रखे हैं। उसने दावत के लिए कहा। तो आपको मालूम है कौन चढ़ा। शिकारी। तो आप प्रश्न में से उत्तर लिखो। पक्षियों के, देखो प्रश्न में से ही लिखना है आपको, जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर बन रहा है। पक्षियों के अंडे लेने के लिए पेड़ पर शिकारी चढ़ा। कौन चढ़ा। शिकारी चढ़ा। शिकारी चढ़ा। अब आपके लास्ट प्रश्न है, तो हम इसका अब उत्तर देखते हैं। घ नंबर में है, पक्षियों के अंडों की रक्षा किसने की। पक्षियों के अंडों की
अंडों की रक्षा किसने की? किसने बचाया उन अंडों को? मालूम है आपको? किसने की? तो अब आपको उत्तर देना है इसका। अब आप इसका उत्तर लिखोगे। पक्षियों के अंडों की रक्षा चींटियों ने की। किसने की? चींटियों ने की। चींटियों ने की। आपके किसने की? चींटियों ने की। पक्षियों के अंडों की रक्षा चींटियों ने की। तो मैंने आज आपको प्रश्न उत्तर करवाए और रिक्त स्थान उनकी पूर्ति कराई। आपको समझ में आ गया होगा। आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।